बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज़। मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद उसामा अली, जो कि बिज़नेस एनालिस्ट हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं और एस्ट्रोलॉजर भी हैं। मोहम्मद उसामा अली का नंबर नाज़रीन हमारी स्क्रीन पर मौजूद है, जो कि व्हाट्सएप पर अवेलेबल है। उसामा साहब से आप किसी भी हवाले से रब्ता करना चाहें तो इस नीचे दिए गए नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे चैनल पर जो हज़रात भी नए हैं वो हमारे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो पे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। उसामा साहब, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं। अल्लाह करम। हुकूमत जो है वो ख़बरें ये भी आ रही हैं कि खान साहब पे पार्लिमानी सियासत का रास्ता बंद करने की कोशिश कर रही है। इस तरह के कोई आइन में तरमीम भी कर रही है। इलेक्शन कमीशन, आपको पता है कि हुकूमत का एक अपना इदारा बन गया है और वो जो चेयरमैन है इलेक्शन कमीशन के, वो जो सरबराह हैं वो सारी बातें मान रहे हैं। आज़ाद इदारा तो रहा नहीं है, बी टीम है इस वक्त हुकूमत की इलेक्शन कमीशन। तो वो खान साहब की नाअहली के हवाले से कोशिशें कर रहे हैं। पार्लिमानी सियासत जो उनकी ख़त्म करने की कोशिशें की जा रही हैं, आपको लगता है कि हुकूमत उनसे कामयाब हो जाएगी? देखिए, एक तासुर दिया जा रहा है, ये जितने मर्ज़ी प्लान कर लें, अभी तक इनकी परफॉर्मेंस देखें ना, जो भी प्लान किया इनके ख़िलाफ़ गया। मैंने आपको बताया कि उस बंदे को जितना रीड करते जाओ, मैं खुद ज़हनी तौर पे जो है ना, बीइंग एस्ट्रोलॉजर जब रीड कर रहा हूँ तो मैं भी हैरान हो रहा हूँ कि उस बंदे को कुदरत ने जब पैदा किया, 27 में उसको नंबर 1 मिला है। जो नक्षत्र है उसका अश्विनी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नक्षत्र है। इसको फेस करना बाकियों का काम ही नहीं है और अभी तक कर भी नहीं पाए। चलो हम ये कहें जी हमारी एस्ट्रोलॉजी गलत है, आप बताएं जी उनको कोई अब तक वो गेन किया है? बिल्कुल सही बात है। अच्छा, कौन उतरने के बाद, गंदी तरीन परफॉर्मेंस के बाद कह लो कि जी कुछ डिलीवर नहीं किया, फिर भी फेम तो बड़ी है उनकी। चलो जी, हुकूमत ये आज पहली दफ़ा थोड़ी गिरी है किसी की हुकूमत, इससे पहले भी गिरी और जिनकी गिरी वो मुल्क से बाहर भाग जाते हैं। खान साहब तो बैठे हुए हैं। वो अपने मतलब हजरत जो है, क्या नाम है, मौलाना नवाज शरीफ साहब जो हैं, उनका आप देखें कि अब तक उन्होंने मतलब 3 दफ़ा उनको गिराया गया है, तो उन्होंने कोई मकबूलियत में इजाफा हो गया उनकी? नहीं जी। बड़े जी धमाके किए थे और बड़ा सब। तो देखें अब भी खान साहब जो है गिरे, मकबूलियत में इजाफा। अभी कहने को इन्होंने जी असम्बलियाँ छोड़ दी हैं, बड़ी सियासी गलती कर दी। हाँ जी, कर दी। पंजाब हुकूमत की KP गिरा दी। हाँ जी, सारी हुकूमत अपने हाथ में पावर ली हुई यूँ छोड़ दी। अब आपको क्या लग रहा है कि खान साहब को कोई डर नहीं होगा कि मैं इतनी अपने हाथ के इख्तियारात इनके आगे फेंक रहा हूँ, ये मुझे क्या करेंगे? खान साहब को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अब तक ये नहीं समझ पाए। बिलीव में, जब मैं देख रहा हूँ उनके ख़वास या चीज़ों को, जब ट्रेड्स उनकी खोल रहा हूँ, तो मुझे भी, मैं अब आपको बताऊँ, जुलाई बड़ा टफ नज़र आ रहा है। सारी टिप्स हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी नाकामी नहीं है। अब हम क्या करें उधर के, मतलब अब आपकी मैं करूँ, आप मुझे फ़ोन करते हैं कि जी मेरा मंथली ये मेरे प्रॉब्लम्स हैं, या मेरा लाइफ बर्थ चार्ट बना दें और मैं आपका देखूंगा, मैं आपका नक्षत्र देखूंगा, आपको भेज दूंगा कि जी ये आपको मैच कर रहा है। क्योंकि वो टाइमिंग्स का इशू होता है, बाज़ औक़ात लोग टाइम सही नहीं बताते, तो फिर हम उनको सैम्पल वो भेज देते हैं कि इसमें देखो, तुम अपना आप देख रहे हो, अगर ओके है वाकई ये तुम हो, तो तब तुम्हारी हम फोरकास्ट उसके हिसाब से अगले महीनों की भी और पूरी लाइफ की भी ओवरऑल कर लेते हैं, जिससे जो पता चल जाता है कि बीमारी है या इनके कोई और इश्यूज़ हैं, कोई नज़र जादू, वो उसमें आ जाता है। बिल्कुल ठीक है। तो इसी तरीके वो आपका जब मैं महीने का बताऊंगा ना, तो आपकी तो मैं कहूँगा रुल गए वे तुम। अगर उसमें आ गया ना कि प्रॉब्लम्स हैं, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, तो उससे तो हम हिसाब लगा लेंगे कि आसिम साहब आप तो गए, ये महीना तो बस मुसल्ले पे या उस पर गुजार देना। अब इनका हम क्या करें कि फोरकास्ट जहाँ मर्ज़ी कर लें, जहाँ मर्ज़ी खड़ी हो जाए, एट दी एंड उसके अंदर स्टार पोजीशंस में कोई ना कोई स्टार ऐसा भी होता है जो फेवर कर रहा होता है। अब उस फेवर की वजह से सारी कहानी हम करते हैं कि बड़े हालात ख़राब होंगे, जुलाई बड़ा ख़राब होगा, बड़े मुश्किलात होंगे, जून से ज़्यादा टफ़ होगा। खुद ही हंसी आने लगती है जब एंड पे गए आ जाता है कि ये स्टार जब उस पोजीशन पे होता है हमारे, हम जब देखते हैं, तो फिर हम साथ ही कहना पड़ता है कि यार ये हराया तो नहीं जा सकता, अपोनेंट हावी नहीं होंगे, कोर्ट में कभी इनको नहीं, मतलब कोई केस इनके अगेंस्ट फाइनलाइज होगा। अब क्या करना है, फिर कहानियाँ ही किए चले जाओ। तो मुझे तो बड़ी, मैं खुद बीइंग एस्ट्रोलॉजर भी काफ़ी इसमें ऑकवर्ड फील करने लग गया हूँ। आप लोग बार बार खान साहब का पूछ लेते हैं और हम इसमें ही ऑकवर्ड होने लग गए हैं कि यार हम बार बार इसलिए पूछते हैं कि हमसे भी बार बार पूछा जाता है। अच्छा, उसकी अब समझें बात को कि जुलाई बहुत टफ है,
मैं जुलाई को बहुत टफ देख रहा हूँ, सब कुछ अपनी जगह, लेकिन खान साहब फिर मतलब उसमें से विनर होके निकलेंगे। जो आप पार्लिमानी सियासत का कह रहे हैं, ये देखें नवाज शरीफ साहब के लिए ये सब हो रहा है इस टाइम। बिल्कुल। कितनी सीटें उनकी पार्लियामेंट की इस वक्त? नून लीग की तो 60 के करीब बस है। अगर 60 वाला इतनी सारी गेमें शेमें करके और कानून आइन सारी धचियाँ नाअहली वापस आने की कहानियाँ सुन रहे हैं ना, तो खान साहब तो कितने ओवरसीज़ 99% इनका है, एक आवाज़ पे इनकी लबैक कहने वाला है। उसके बाद जो पाकिस्तानी जो आपकी जो इस टाइम इलेक्शन जो आपने देखे ज़िमनी, उन्होंने इनको पागल कर दिया असल में, इनके अपोनेंट्स को, कि ये क्या, चलो जी आप ही लाए थे लेकिन अब आपके हाथ से निकल गया, आपने जी इलेक्टेड था, फलाना था, सिलेक्टेड था, जो भी कहानियाँ करते हैं ठीक है, लेकिन वो तो गेम ले गया। ज़िमनी में हुकूमत नहीं थी, कुछ नहीं था, सब अगेंस्ट था। ज़िमनी में क्या होता है, सारे जीत गया। अब भी इलेक्शन में ये मैदान लग, खान साहब की अवाम उनके पीछे इतनी खड़ी है कि हैरान कर देगी। ये कर लें नाअहल, ये कर लें कुछ भी, जो भी करेंगे। मैंने आपको पहले ही कहा था खान साहब जो लाइफ पे हमले ऐसे नहीं हुए, खान साहब को मारे बगैर कोई सलूशन नहीं है, क्योंकि अब उनकी पजीराई तो बढ़ती जानी है। और ख़ान साहब के जो पीछे सपोर्टर्स हैं, जो मैच्योर मैं समझता हूँ लोग, बहुत बड़ी एक तादाद है, वो मैस्मराइज हो चुकी है। और ख़ान साहब को जब एक इतनी बड़ी पॉपुलैरिटी हासिल है, अब आपका कानून अगर ये 60 सीटों वाले को कर सकता है तो 140 या 150 55 थी खान साहब की, 123 के करीब सीटें थी खान साहब की, तो वो उनका क्या, वो इतना मतलब डबल अप फ़िलहाल। अच्छा चलो जी, वो भी इलेक्टेड नहीं सिलेक्टेड था, व्हाटएवर, अब कहानी और है। चलो अब ऐसे ही आ जाओ, अगर ये ना होती, अगर खान साहब की पजीराई उस तरीके से ना होती तो इलेक्शन हो जाता। अब तक क्यों नहीं? हुकूमत इलेक्शन से फरार इसलिए चाहती है, जमहूरी पार्टी है ना, तो क्यों ये माशाल्लाह टाइप बिहेव्स हो रहे हैं, ये जमहूरी पार्टी। खान साहब को भी इसी बात पे एतराज़ है कि मुल्क में इस वक्त एक खान साहब अब मासूम तो ना बने ना। खान साहब ने तो इनको सारों को एक शापर में बांध बुंद करके और एक ही जगह लटका दिया, वो ताकि वो कह रहे हैं कि ना कचरा साफ करने में आसानी होगी। बस वो जो लटका दिया शापर ना, अब वो यूं हिली जा रहा है जैसे उसके हैंडल के साथ। उसमें प्रॉब्लम ये है, या खान साहब है या ये सब है, सर्वाइवल की जंग बना दी है। तो खान साहब इतने भोले भाले नहीं है, ना कोई मासूम है। उनको ये कहते रहे हैं उनको सियासत नहीं आती, ये नहीं आती, वो नहीं आती, इंसानों को इकट्ठा करके, मतलब अब आपको मज़े की एक और बात बताऊँ, ये पाकिस्तान के अपने आप को एक हज़रत तो अमीरुल मोमिनीन करने वाले थे, एक हज़रत जो है वो जो सियासत के बाबा सियासत हैं, आइन दिया उस पार्टी ने, ये सारी अपने कद में अपने आप को, ज़मीन पे तो इनके पाँव ही नहीं है, लेकिन हजूर इन सब को इलेक्शन के काबिल नहीं छोड़ा। ये किसी इलेक्शन की सीट पे ये जो मिसाके दुबई हुआ है, ये मिसाके दुबई सिर्फ फेस सेविंग है कि हम एक दूसरे के साथ भाई अभी अकेले अकेले नहीं हो सकते, इकट्ठे ही रहो, इकट्ठे ही रहो। ये इकट्ठे ही रहो के चक्कर में ये मिसाके दुबई हुआ है। अगर खान साहब की पॉपुलैरिटी ज़ीरो हुई होती, या खान साहब को जो ये सारे प्लान्स थे इनके किसी भी तरीके दीवार के साथ लगाने के, या जो ये पुराने इनके तरीके हैं गेम से आउट करने के, तो सर ये मिसाल के दुबई की ज़रूरत नहीं थी। इन्होंने आपस में एक दूसरे को यूं फिर दोबारा तू मैं करके और दोबारा से ऐसे इन्होंने फील कराए, जो सियासी इनके पुराने तरीके, पेट फाड़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर, यही होना था। लेकिन खान साहब ने इनको एक टीम में शामिल कर दिया है। वो मरियम बीबी का मुझे याद है, वो कहा करती थी ये पीपल्स पार्टी इनकी बी टीम है खान साहब की, बिल्कुल। और अब अपनी बी क्या अपनी A+ हम बना के हम पहला हमने वाला बन गए। बिल्कुल बिल्कुल उसामा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया उसामा साहब। हम आपकी उसी लाइन पे क्लोजिंग करेंगे कि खान साहब को समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। एक नई वीडियो के साथ नाज़रीन हम आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए हमें इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।